सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल पे आपका अगेंस्ट वेलकम है। जी हाँ, आप थंबनेल में जो देखे वह बिल्कुल सही बात है। कैंडिडेट को यहाँ पे 5 से 10 वर्षों तक छूट मिली है और ये उसका सिलेबस है। इसका सिलेबस हम लोग इस वीडियो सेशन के अंत में इसका सिलेबस को हम लोग जिक्र करेंगे। और ये सिलेबस देख पा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में यहाँ पे सिलेबस आप लोग को बताया गया है और यही सिलेबस से आप लोग को कंप्लीट पेपर 3 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जैसा कि आप यह देख पा रहे होंगे, यह रेगुलर भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और जो पहले 2022 में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, इसमें बहुत ही मिनिमम पोस्ट थी। पोस्ट की बात करते हैं तो 800-900 के समथिंग उस समय वैकेंसी निकाली गई थी और इसमें पोस्ट भी 3 ही 4 था। बट इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐड किए गए हैं और इस प्रकार वैकेंसी को बढ़ा करके दुगुना कर दिया गया है। पहले 900 था, वही दुगुना करके इसमें हम लोग बात करते हैं तो 2200 के समथिंग 2000 प्लस वैकेंसी यह देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो सिर्फ यहाँ पे 900 वैकेंसी देखने को मिल रहा था, वह सिर्फ अकेले अब आपका सहायक प्रशासक पदाधिकारी में ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, तो टोटल पोस्ट देख सकते हैं 7 पोस्ट इसमें ऐड किए गए हैं और समय आधारित आने वाले समय में इसमें और घट बढ़ सकती है, वह भी यहाँ पे साथ में मेंशन किया गया है कि समय सीमा के बावजूद भी यहाँ पे आप लोगों को कुछ और पोस्ट ऐड देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्केल देख सकते हैं और इसका सिर्फ इसमें आप लोगों का जो क्वालिफ़िकेशन है वह सिर्फ स्नातक और उसके समक्ष डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे स्केल देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं इसका एज ऑफ कटअप की, तो एज कटअप आप देख सकते हैं सहायक प्रशासक पदाधिकारी के लिए मिनिमम एज की बात करते हैं तो 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2023 तक। मैक्सिमम वर्ष यहाँ पे देख सकते हैं 1/8/2019 तक। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडिडेट जो कि ये वैकेंसी हम लोग बात करते हैं 2015 से चली आ रही है, तो उसी के जो कैंडिडेट 2015 में अप्लाई किए थे या फिर जो 2019 में अप्लाई किए थे, तो उनको बहुत ही बड़ा यहाँ पे एज में छूट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं जो कैंडिडेट 2015 या फिर 2019 में अप्लाई किए थे, तो उनके लिए मैक्सिमम वर्ष की गणना यहाँ से की जा रही है। यानी कि जो कैंडिडेट बात करते हैं हम लोग जनरल कैंडिडेट की थी, जनरल का जो 35 वर्ष यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम वर्ष दिया गया है, तो उस कैंडिडेट का 35 वर्ष यदि 2015 में ही कंप्लीट हो जाता है, 2015 में ही यहाँ पे देख सकते हैं 35 वर्ष मैक्सिमम वर्ष है। यानी कि 35 वर्ष हो गया है तो वो तो ख़त्म हो चुका होगा 2015 में ही, लेकिन उसको छूट दिया गया है। किनको? जो 2015 या फिर 2019 में अप्लाई किया था, उनका 35 वर्ष यदि 2015 में ही कंप्लीट हो जाता है, 2016 में 36 वर्ष, 17 में 37 वर्ष, उस प्रकार अभी हम लोग देखें तो 7 वर्ष इधर, 7 5 12, यानी कि वह कैंडिडेट 42 साल का भी हो चुका है, लेकिन वो यदि 2015 या 19 में अप्लाई किया है तो उसके बावजूद भी वह कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक उसी प्रकार 2010 इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट 2015 या 19 में अप्लाई किया था, तो उनका मैक्सिमम वर्ष 2010 तक लिया जा रहा है। यानी कि 2010 में ही उसका 35 वर्ष कंप्लीट हो चुका होगा। और इधर हम लोग बात करते हैं 2023-13, यानी कि 35 वर्ष इसका 2010 में ही कंप्लीट हो चुका है। और इधर 12/5/17, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 47 वर्ष होने के बावजूद भी वह कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कुछ कैंडिडेट है जो कि वह 50 वर्ष कंप्लीट होने के बावजूद भी वह कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बशर्ते वह कैंडिडेट यदि 2015 या फिर 19 में अप्लाई किया होगा, तभी उनको ये एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि 2015 या 19 में अप्लाई नहीं किए होंगे तो आप इस जो भी ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, इसके अंतर्गत आप लोगों की गणना नहीं की जाएगी। आवेदन की तिथि की बात करते हैं तो आवेदन तिथि इसका जो प्रारंभ होने वाला है वो 20 जून से इसका आवेदन तिथि प्रारंभ होने वाला है। आवेदन तिथि की यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन तिथि।
और इसका सिलेबस की बात करते हैं तो पहले के मुताबिक पेपर थर्ड का जो सिलेबस है वो तो सेम ही है, बट जो हम लोग पेपर लैंग्वेज पेपर में देखिए यहाँ पे ऑनलाइन 20 जून से लेकर के 19 जुलाई तक इसका आवेदन तिथि रखा गया है। और ये है पदों का विकल्प। यहाँ पे परीक्षा आप लोग का ओमार बेस्ड लिया जाएगा। इसमें सिर्फ आप लोग का मेंस एग्जामिनेशन है पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। 60 प्रश्न, 60 हिंदी के, 60 अंग्रेजी के। पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर आपका रहने वाला है। इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज पेपर में दे सकते हैं, जिसके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक अंक 3 मार्क्स, साथ ही साथ नेगेटिव यहाँ का यदि एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 मार्क्स की आप लोगों की कटौती की जाएगी। पेपर 3 का ये सिलेबस देख सकते हैं, 30 प्रश्न, 20 इस प्रकार टोटल यहाँ पे पेपर थर्ड का 150 प्रश्न पूछा जाएगा। और पहले के मुताबिक यदि हम लोग बात करते हैं पेपर 2 का सिलेबस की, तो सभी का सिलेबस है जो कि वह सीक्वेंस फॉर्म में। इसके पहले जो सिलेबस दिया गया था वो तो जैसे तैसे बहुत ही जगह से असमंजस तरीके से दिया गया था, बट इस बार जो इसमें सिलेबस दिया गया है वो एक सूटेबल वे में दिया गया है और बहुत ही मिनिमम, पहले के मुकाबले देखा जाए, तुलना किया जाए तो उससे कम ही सिलेबस यहाँ पे इस बार मेंशन किया गया है, और वह भी सूटेबल वे में। ज़्यादा इधर उधर भटकाव वाला सिलेबस इस बार नहीं दिया गया है। तो चलिए फाइनली हम लोग पेपर 3 का जो सिलेबस है उस सिलेबस को एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। तो झारखंड जीके का आप टॉपिक्स देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग को, ये 15 से 16 टॉपिक्स है जो कि झारखंड में आप लोगों को अवश्य तौर पर पढ़ के ही जाना है। इनको पढ़ने के बाद ही आप लोगों को अदर टॉपिक्स पढ़ने हैं। भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, सभ्यता संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय। तो ये कुछ 14 से 15 टॉपिक है जो कि झारखंड जीके के अंतर्गत आप लोग को पढ़ने हैं। और ये पढ़ने के बाद ही आप लोग कुछ दूसरा जो भी टॉपिक है उन टॉपिक्स को कवर कीजिएगा, लेकिन इसको आप अवश्य तौर पर पढ़ के जाना है। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो जिस प्रकार जो यहाँ पे टॉपिक मेंशन है वही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। समान अध्ययन, जैसा कि ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो यहाँ पे इन टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों को सेपरेट किया गया है कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गणित में आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। कंप्यूटर में आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स। देन हम लोग को रीजनिंग में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और समान विज्ञान का बात करते हैं तो स्पेशली इसमें कोई भी सिलेबस पार्ट का जिक्र नहीं किया गया है। साइंस में आप लोगों को दैनिक परिघटना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग दैनिक परिघटना में साइंस का क्या हमारे दैनिक जीवन में योगदान है, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पेपर 2 के तौर पर जो भी लैंग्वेज पेपर खोटा का रखे हैं, तो खोटा का सिलेबस हम लोग एक बहुत ही आसान वे में देखने का प्रयास करेंगे।